उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा और उसके खिलाफ कानून के मुताबिक पूरी कार्रवाई होगी। क्योंकि ये जितनी खस्ता हालत बिल्डिंग है, यहाँ अकेडमी चल ही नहीं सकती थी। ये कैसे यहाँ अकेडमी इस इतनी खस्ता हालत बिल्डिंग में चला रहा था, और इसका जिम्मेदार जाहिर बात है कि ये लोग हैं और इंतजामिया जो कि इसको देखने वाले थे, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि कम से कम इस अकेडमी को वो चेक करते कि आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ कि 14 बच्चे जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं और बाकी जख्मी है जिनकी हालत इंतहाई शदीद बताई जाती है। जी ज़फ़र, ये जो मनाज़र हम देख रहे हैं कि बच्चों की उम्रें बहुत कम हैं, तो इतनी छोटी उम्र के बच्चों को अकेडमी में पढ़ाया जा रहा है और इस हवाले से कुछ सेफ्टी इंतजामात भी नहीं है। सर, ये देही इलाके हैं, यहाँ पर लोग भी ज्यादातर गरीब होते हैं। वो इसी किस्म की अकेडमियों में जहाँ फीस वगैरह कम होती है, क्योंकि देहाती इलाका, लोग गरीब होते हैं, वो ज्यादा फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अमूमन इसी किस्म का स्कूल या अकेडमियाँ देखते हैं कि जहाँ वो अपने बच्चों को डाल सकें, क्योंकि इस एरिया में ज्यादा जहाँ ये स्कूल वगैरह ज्यादातर गरीब लोग ही रहते हैं। ये बिल्कुल कहने का आप कह सकते हैं कि एंड है, एक रोही नाला छोटा सा, वहाँ ये अकेडमी मौजूद है। सामने एक खाली प्लॉट है। रेस्क्यू को भी ऑपरेशन करने में बड़ी दुश्वारी आई, क्योंकि मेन फिरोजपुर रोड से यहाँ आने में ट्रैफिक जो है बहुत जाम होती है, यहाँ तक पहुँचने में उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। ज़फ़र, आपने बताया कि ट्रैफिक जैम रहती है और यहाँ तक पहुँचने में भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये बताइए कि एसी साहब के अलावा कोई और मुतल्लिका हुकाम भी यहाँ पहुँचे हैं, और ये भी बताइए कि इस इलाके के जो बड़े हैं, जिसमें मुतल्लिका कौंसलर्स या MPA MNA, वो भी वहाँ मौके पर मौजूद हैं। जी, डिप्टी कमिश्नर साहब भी मौके पर पहुंचे हैं और कमिश्नर साहिबा भी मौके पर पहुंची है, जो कि मौके पर मौजूद है और इस वक्त जो है वो बिल्डिंग का जायजा ले रहे हैं और इदारों को हिदायत दे रहे हैं। ज़फ़र, आपने बताया कि इदारों को हिदायत दी जा रही है। अब क्या हिदायत दी जा रही हैं? अब तो एक सानहा पेश आ चुका, इदारों को पहले ख्वाब गफलत से उठना चाहिए था। इस सानहे के बाद अब वो क्या हिदायत दे रहे हैं इदारों को? हमारी बदकिस्मती यही है कि हमारे यहाँ यही होता है कि जब एक इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद जो है वो कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे हरकत में आते हैं और कुछ दिन वो हरकत में रहते हैं, उसके बाद वो सेम उसी तरह बैक में चले जाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन ये हादसा होते रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये इदारों की और इंतजामिया की ही जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। मुदस्सिर, ज़फ़र, आपने ये भी बताया कि ये जो अकेडमी थी ये रजिस्टर्ड नहीं थी, और अगर ये रजिस्टर्ड नहीं थी तो फिर ये कैसे चल रही थी? इसके पीछे ऐसे क्या मुहर्रकात हैं? क्या ये लोग इतने पावरफुल हैं कि इस तरह की बिल्डिंग्स में, इस तरह के कमरों में छोटी छोटी अकेडमीज बना के बैठे और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं? सर, मैंने बताया कि देहाती इलाके यहाँ इसी किस्म की अकेडमी है, ज्यादातर ये बैकवर्ड एरियाज है। यहाँ मैंने बताया कि गरीब लोग हैं ज्यादातर, वो ना तो अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ना किसी अच्छी अकेडमी में भेज सकते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि जहाँ कम फीस हो अकेडमी या स्कूल, उनमें बच्चे भेजते हैं और ज्यादातर हादसा वो अमूमन ऐसी ही अकेडमियों या स्कूलों में होते हैं जहाँ इस किस्म की बिल्डिंग हो। ज़फ़र, जो मनाज़र हमारे सामने है इसमें नज़र आ रहा है कि लोगों की भी बड़ी तादाद इस वक्त उस एकेडमी के बाहर मौजूद है, तो रेस्क्यू के हवाले से कोई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा? जी, रेस्क्यू दरा से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि क्योंकि ये जिस गलियों से यहाँ आना पड़ता है वो गलियाँ इंतहाई तंग हैं, जिसमें अगर दूसरी गाड़ी सामने से आ जाए तो ट्रैफिक जाम हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्क्यू को यहाँ पहुंचने में, ऑपरेशन करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारी रेस्क्यू दरा से बात हुई, उन्होंने कहा जी हमें सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि यहाँ जब हम आए तो तंग गली होने की वजह से यहाँ पहुंचने में उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ा। और क्योंकि रास्ता यहाँ पर तकरीबन एक ही है, जो कि THQ अस्पताल के सामने से गली बनती है और वो हमेशा छोटी गली है, अगर सामने से गाड़ी आ जाए तो दूसरी गाड़ी जो है वहाँ रुक जाती है और वो निकलना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, तो रेस्क्यू को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ा है। ज़फ़र, ये भी बताएं कि अभी कुछ इतलात ऐसी भी आ रही हैं कि रेस्क्यू की जानिब से बताया गया है कि छत पर तामीराती काम भी चल रहा था। आपके पास इस हवाले से क्या अपडेट है? नहीं सर, यहाँ पर जो तामीराती काम तो कोई नहीं था जो हमने देखा है यहाँ पे, क्योंकि ना तो यहाँ कोई नई ईंटें हैं ना कोई ऐसा सामान था, लेकिन ये छत इंतहाई खस्ता हाल है, मिट्टी की थी, TR गार्डन है। हमने फुटेज भी इसकी बनाई है कि वो जो है मिट्टी का वजन नहीं बर्दाश्त कर सकी, क्योंकि जब बारिशें होती हैं तो मिट्टी का वजन ज्यादा हो जाता है और जिसकी वजह से इन दिनों में ये TR गार्डन के हादसा ज्यादातर होते हैं। ज़फ़र, ये भी बताइए कि जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया उन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद के हवाले से CPR वगैरह भी कुछ दिया गया? रेस्क्यू यहाँ से CPR करके भी लेके गई है। उनका ये कहना है कि जो बच्चे ज्यादा सीरियस थे उन्हें THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जिन बच्चों और जो खातून टीचर है जिनकी हालत ज्यादा तशवीशनाक है उनको जनरल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि जो काने का THQ अस्पताल है वहाँ पर इतना सहूलतें नहीं है। उनका ये कहना है कि
जो ज्यादा तशवीशनाक बच्चे हैं इनको और टीचर को जनरल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। जी जफर हमारे साथ ही रहेगा, आपको अफसोसनाक खबर बारे अपडेट कर रहे हैं कि 20 से ज़ायद बच्चे और एक टीचर जख्मी। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। वाक़े में बच्चों की हलाकतों के खदशात भी हैं। आपको बताएं कि 8 से 10 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। बच्चे अकेडमी में ट्यूशन पढ़ रहे थे। बच्चों को मलबे तले से निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कमरे की छत टीआर और गार्डर से बनी हुई थी। जैसा कि हमारे नुमाइंदे जफ़र इकबाल ने बताया कि कुछ बच्चों को THQ अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। बच्चों की हालत ख़राब थी, उन्हें CPR भी दिया गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक छत टीआर और गार्डर की बनी हुई थी और इस हवाले से कहना का इलाका है जहां अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अकेडमी की छत गिर गई। छत गिरने से 20 से ज़ायद बच्चे और एक टीचर ज़ख्मी भी हुई हैं। 8 से 10 बच्चों की हालत तशवीशनाक है और हलाकतों के खदशात भी ज़ाहिर किए गए हैं। बच्चे अकेडमी में ट्यूशन पढ़ रहे थे। बच्चों को मलबे तले से निकाला गया है और इस हवाले से आपको भी बताएं कि कमरे की छत टीआर और गार्डर से बनी हुई थी। 12 बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बच्चों की हालत ख़राब थी और रेस्क्यू हुकाम की जानिब से उन्हें CPR भी दिया गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक छत पर तामीराती काम चल रहा था। जैसे कि हमारे नुमाइंदे जफ़र इकबाल ने हमें ये भी बताया कि ये एकेडमी गैर रजिस्टर्ड एकेडमी थी और वो धड़ल्ले से काम कर रहे थे और TR गार्डर की बनी छत के नीचे बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे और बारिश के बाद वो TR छत की गार्डर खस्ता हाल होने की वजह से आज गिर गई और इसके नीचे बच्चे आ गए और मलबे तले बच्चों को रेस्क्यू हुकाम की जानिब से निकाला गया। इब्तिदा में लोगों ने अपनी मदद आप के तहत भी बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाइयाँ की और 20 से ज़्यादा बच्चे और एक टीचर ज़ख्मी हुए हैं और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। आपको इस बारे से ये भी बताएं कि कमरे की छत TR गार्डर से बनी हुई थी, ऐसा कहना है रेस्क्यू हुकाम का, और बच्चों की हालत ख़राब थी और बच्चों को CPR भी दिया गया है। मुतल्लिका अदारों को इस बारे सोचना है कि ऐसे वाक़यात होने के बाद एक्टिव हो जाना क्या दुरुस्त है, क्योंकि इस वाक़े में बच्चे ज़ख्मी भी हुए हैं, एक टीचर की हालत तशवीशनाक भी है और जैसे कि रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया है कि बच्चों की हलाकतों के खदशात भी हैं। 20 से ज़्यादा बच्चे हैं और एक टीचर भी ज़ख्मी हुआ है। छत गिरने से 20 से ज़्यादा बच्चे और एक टीचर ज़ख्मी हुआ है और 8 से 10 बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। अकेडमी में ट्यूशन पढ़ने गए थे। अब सूरत हाल ऐसी है कि मलबे तले बच्चों को निकाल लिया गया है और उन्हें THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अफसोसनाक मनाज़र आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कहना घर में वाक़ ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई और बच्चों को मलबे तले से निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और इमदादी कार्रवाइयों के मनाज़र आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अफसोसनाक खबर उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं कि कहना जहां एकेडमी की छत गिर गई और इस छत के बारे में बताया जा रहा है कि वो छत TR और गार्डर्स की बनी हुई थी। मुदस्सिर हुसैन हमारे नुमाइंदे, उन्हें हमें ज्वाइन किया है। मुदस्सिर, अपडेट कीजिए। हमारे नुमाइंदे जफ़र इकबाल हमें हलाकतों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपके पास क्या इतलात हैं?